दाइज पे जलवाबार वलमा इकराम व सोहराए ज़ाम हाज़िरान मजलिस पर्दा नसीब ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कुनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनस शाहिदीन वस्साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे मा गदाएम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अज तो दारेम तमाया सहे जीला मददे। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकला मेरे खलबत खाने दिल के मकीनों में। जला सकती है समय गुस्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। न पूछ इन खिरका पोसों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। सदाएं ये आती है तस्बीह के दाने दाने से, नबी का फैज़ मिलता है वली की आस्ताने से। मियाँ ये गौसे आज़म है इन्हें तुम क्या समझते हो, इशारा उनका होता है मुर्दा बोल पड़ता है। इशारा उनका होता है मुर्दा बोल पड़ता है। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की उससे पहले उस पे कुछ अर्ज मारूस करो उससे कबल। हम सबों के मरकज़ अक़ीदत नबी रहमत सफ़ी उम्मत मालिक जन्नत साहिब शरीयत मुस्तफ़ा जाने रहमत नौ साहेबज में जन्नत बुले बागे रिसालत साफ़े महशर साक़ी कौसर हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सरवर आलम फ़ख्र आदम सब असराह के दुल्हा जनाब पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दरूद पाक के डाले मोहब्बत के थाली में निछावर फरमाएँ और पढ़ें बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे बेशतर आप लोगों ने इनायत और अताउल्लाह साहब से नात और मनकबत समाअत फरमाई। उसके बाद आपके गांव का एक होनहार तालिब इल्म से आपने नातो मनकबत समाअत फरमाई। फिर जनाब मौलाना जमील रजा कादरी साहब से भी मुख्तसर वक्त में आपने खिताबा समाअत फरमाई। फिर शान अली यावी साहब आप लोगों को कई देर तक नातो मनकबत की असार से आपकी खिदमत अंजाम देते रहे। उसके बाद पाकिस्तानी अंदाज में अभी अभी आपने जनाब शायर इस्लाम अफजल रजा कादरी साहब से आपने नात व मनाकिब समाअत फरमाई। अब इन तमाम लोगों के बाद ये फ़कीर
आप लोगों के दरमियान हाजिर खिदमत है। नकीब साहब सरे शाम से लेके अब तक स्टेज में बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम उलमा इकराम की इल्म में उम्र में बेपनाह फैज़ान और बरकत अता फरमाए। कुछ आदमी अपने लिए जीते हैं, मर जाते हैं, कोई उन्हें याद नहीं करता। कुछ आदमी वो होते हैं जो अपने खानदान वालों के लिए जीते हैं, मर जाते हैं, खानदान वाले उन्हें चंद दिन तक याद करते हैं, फिर उन्हें भूल जाते हैं। कुछ आदमी वो होते हैं जो अपने इलाके के लिए जीते हैं, मर जाते हैं, इलाके वाले चंद दिन तक याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। कुछ आदमी वो होते हैं जो अपने वतन के लिए जीते हैं, मर जाते हैं, वतन वाले चंद दिन तक याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। मगर हजरत सरकार सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल को कई सौ साल गुजर गया, मगर आज भी गौस का तज़किरा हो रहा है, गौसे आजम का फातिहा हो रहा है, गौसे आजम के नाम पे लंगर लुटाया जा रहा है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि सरकार गौसे आजम अपने लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, अपने इलाके के लिए नहीं, अपने वतन के लिए नहीं, बल्कि सरकार गौसे आजम इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी को गुजारा है। जो दीन के लिए जीता है वो मर जाता है, उसका चर्चा होता रहता है। जब तक दुनिया में इस्लाम जिंदा रहता है उसका तज़किरा होता रहता है। मेरे कौम के प्यारे, इसी हिंदुस्तान की धरती में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम नहीं हुआ था। उस वक्त लाहौर के धरती में एक अल्लाह वाले रहा करते थे जिनका नाम हजरत महर शाह अलैहि रहमा है। जब अंग्रेज का दस्ता पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि ये अल्लाह वाले दरख्त के नीचे बैठकर, जिसमें फटा पुराना लिबास है, सर में फटा पुराना टोपी है, हाथ में तस्बीह है, पता नहीं तस्बीह में कुछ पढ़े जा रहे हैं, तस्बीह में कुछ पढ़ रहे हैं। इतने में जानते हो उस अंग्रेज ने देखा था, देखने के बाद कहा था ये मुसलमान हैं, देखो इनको अच्छा लिबास मुयस्सर नहीं है, इनको अच्छा कपड़ा मुयस्सर नहीं है, इन्हें अच्छी टोपी मुयस्सर नहीं है, ना जाने इसने हाथ में क्या लिया है, जो ये बड़बड़ा रहा है, ये क्या पढ़ रहा है। लेकिन अंग्रेज से रहा ना गया, वो हजरत महर शाह अलैहि रहमा के पास गया। जाने के बाद पूछा, हजरत आपने हाथ में क्या लिया है, आपके हाथ में क्या है। इतने में हजरत महर शाह अलैहि रहमा ने उसके तरफ इशारा करके कहा, ऐ जालिम, तो मुझे पूछ रहा है कि मेरे हाथ में क्या है, तो इतना तो बता दे कि तेरे हाथ में क्या है। ये जो तू अपने कंधे में लटकाया है, ये तेरे कंधे में क्या है। इतने में अंग्रेज ने कहा, बाबा ये इसे नहीं जानते, ये मेरा हथियार है, इसे बंदूक कहा जाता है, इसे रिवॉल्वर कहा जाता है। कहा, जालिम सुन ले, जो तेरे हाथ में है वो तेरा हथियार है, जो मेरे हाथ में है ये मेरा हथियार है, ये मेरा हथियार है। फरमाया, बम हथियार हो समझ में आने वाली बात है, बारूद हथियार हो समझ में आने वाली बात है, बंदूक हथियार हो समझ में आने वाली बात है। ये तस्बीह के दाने भी क्या जिंदगी की हिफाजत कर सकते हैं? ये तस्बीह के दाने भी क्या इंसान को मुसीबत से बचा सकते हैं? ये तस्बीह के दाने भी क्या इंसान की जिंदगी की हिफाजत कर सकते हैं? अंग्रेज ने कहा, बाबा अगर ये हथियार है इसका कमाल तो दिखाइए, इसका क्या कमाल है वो तो बताइए। इतने में हजरत महर शाह अलैहि रहमा ने फरमाया था, ए जालिम पहले अपना हथियार का कमाल तो दिखा। इतने में उस अंग्रेज ने कहा, बाबा इसका कमाल नहीं जानते हो, ये बंदूक है, इसका कमाल देखना चाहते हो, का कमाल दिखा तो सही, इसका क्या कमाल है। इतने में अंग्रेज ने बंदूक में गोली लोड किया था। उसके बाद कहा था, बाबा ऊपर देखिए दरख्त नजर आ रहा है। हजरत महर शाह अलैहि रहमा ने कहा, फकीर देखता है का उसमें एक चिड़िया बैठी हुई है,
नजर आ रही है। इतने में महल साले रहमान ने कहा, फकीर देखता है, कहा बाबा वो डाल पे जो चिड़िया बैठी है अभी वो नीचे गिरेगी। कहा कमाल तो दिखा। इतने में अंग्रेज ने अपनी गोली का रिवॉल्वर को खींचा था, गोली बंदूक से निकलती हुई हवा को चीरती हुई चिड़िया के जिस्म में पैवस्त हो जाती है। चिड़िया वहीं से थरपड़ होकर जमीन पे गिर जाती है, वो अपना जान दे देती है, उसकी रूह निकल जाती है। इतने में हजरत महल साले रहमा से अंग्रेज ने कहा, बाबा देख लिया ये हथियार का कमाल क्या है। हजरत महल साले रहमा ने कहा, हाँ हाँ मैंने देख लिया। कहा बाबा अब आपकी बारी है, अपना हथियार का कमाल दिखाइए। हजरत महल साले रहमा अपने जगह से उठे हैं, आगे बढ़े हैं। ये कौन आगे जा रहा है? करामत के ताजदार आगे जा रहा है। ये कौन आगे जा रहा है? रूहानियत का सहसवार आगे जा रहा है। हजरत महल साले रहमा ने उस तस्बीह के दाने को चिड़िया के जिस्म में लगा दिया। चिड़िया जिंदा हो गई, उसी अपने जगह से उठी, उसी डाल में जाके बैठ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस बज़्मे गौसुल वरा, नारे तकबीर। हजरत महल साले रहमान ने कहा, जालिम ये तेरा हथियार का कमाल है जिससे तू जिंदगी छीनता है, ये मेरा हथियार का कमाल है छीनी हुई जिंदगी को अता कर दिया करता हो। ये मेरा हथियार का कमाल है, मैं जिंदगी छीनता नहीं हूँ बल्कि जिंदगी को अता कर देता हो। ये तूने तरक्की करके जो हथियार निकाला है इससे किसी के घर को उजाड़ देता है, किसी औरत को बेवा कर देता है, किसी बच्चे को यतीम कर देता है। मगर मेरा हथियार हम किसी को यतीम होने नहीं देते हैं, अपनी दुआ से उसे सहारा देना जानते हैं। हम किसी को धक्का मार के गिराते नहीं हैं, गिरी हुई इंसानियत को सहारा देते हैं। हम किसी को थप्पड़ मार के रुलाते नहीं हैं बल्कि रोती हुई इंसानियत को हम मुस्कुराना सिखाते हैं। ये तेरा हथियार है। हम किसी को मेडिकल में तड़प के उसकी जान नहीं लेते हैं बल्कि अपनी दुआ से अल्लाह की अता से उसे जिंदगी अता करते हैं। ये तेरा हथियार का कमाल है। जानते हो तस्बीह कौन सी तस्बीह थी जिसमें हजरत महल साले रहमान ने चिड़िया को जिंदा किया था? किताबों में आता है कि वो तस्बीह कोई और तस्बीह नहीं थी बल्कि हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बतौर तोहफा हजरत महल साले रहमा को दिया था। जिस गौस का तस्बीह का ये आलम है उस गौसे आजम का सराफा क्या आलम होगा। हजरत सैयदना हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मेरा मुरीद अगर मशरिक में रहे और मैं मगरिब में रहूं और मुझे अगर मदद के लिए पुकारे तो मैं उसकी मदद को पहुंचता हूं, उसकी मदद करता हूं। आप कहेंगे मौलाना क्या इसका कोई दलील भी है? हम कहेंगे दलील चाहिए तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये उड़ीसा के धरती है, हजरत सरकार मुजाहिदे मिल्लत अलैह रहमा है, गुड़ी पोखर की सरजमीन है। इसी भद्रक की धरती में एक इलाका गुड़ी पोखर है। वो एक मरवाड़ी के बेटे को बहुत बड़ा खबीस आ गया था, उसके ऊपर खबीस आ गया था, वो छोड़ के जाने का नाम नहीं ले रहा था। सरकार मुजाहिदे मिल्लत अलैह रहमा का वो वक्त था मगर उसने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े अमीलों को दिखाया, बड़े बड़े नजूमियों को दिखाया मगर उनका इलाज कारागर साबित ना हुआ। लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं होगा, करें तो क्या करें। आमिल भी इसके आगे हार मान गई। ये कितना बड़ा बदमाश जिन है, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। हजरत सरकार मुजाहिदे मिल्लत उस वक्त गुड़ी पोखर की मस्जिद में आए हुए थे। लोगों ने कहा था, जानते हो ये अगर तेरे बेटे को कोई ठीक कर सकता है वो जमाने का कोई आमिल ठीक नहीं कर सकता है बल्कि ठीक कर सकता है धामनगर के हबीबुर रहमान ठीक कर सकता है, धामनगर के मुजाहिदे मिल्लत ठीक कर सकते हैं। वो अभी मस्जिद में मौजूद है। अगर तुम चाहते हो कि तेरी बेटे की जिंदगी बच जाए, जा और उनके सामने जाकर तो अपने बेटे की फरियाद लेके जा। वो हजरत सरकार मुजाहिदे मिल्लत अलैह रहमा है, फरियाद को सुनते हैं, मस्जिद से बाहर निकलते हैं, मरवाड़ी के घर में पहुंचते हैं।
पहुंचने के बाद क्या देखा कि उसके ऊपर उस वक्त खबीस मौजूद था। जैसे ही मुजाहिदे मिल्लत को देखा, कहा हबीबुर रहमान बहुत बड़े मौलाना बनते हो, बहुत बड़े मुनाजिर बनते हो, बहुत बड़े पीर बनते हो, लो सुन्नियों का रहनुमा बनते हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, अभी चाहूं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहते हुए जैसा ही वो मुजाहिदे मिल्लत पे हमला करना चाहा, अचानक उसने जमीन पे गिरा और गिरकर रोने लगा। मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा से उसने कुछ कहा, मुजाहिदे मिल्लत ने उससे कुछ कहा और वो जमीन पे गिर के थड़फड़ाने लगा। उसके बाद वहीं से वो चला गया, फिर कभी वापस ना आया। मुरीदों ने पूछा था, ए हबीबुर रहमान मुजाहिदे मिल्लत, ये बताओ आप जो बोल रहे थे वो तो हम सुन रहे थे, मगर वो जिन क्या बोल रहा था वो हम सुन नहीं रहे थे। हजरत सरकार मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं, ये जिन इतना बड़ा बदमाश है, अगर ये चाहता तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता था, मुझे मौत का घाट उतार सकता था, मगर उसने जैसा ही मेरे ऊपर हमला किया तो उसका कहना यह था, हबीबुर रहमान तुम्हारे सरों के ऊपर कोई बूढ़ा शख्स लाठी लेके खड़ा हुआ है, अगर मैं तुम पे हमला करता हूं तो वो मेरी जिंदगी की चिराग को बुझा देगा। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया, मुझे आज पता चला कि मेरी मदद मेरा गौसे आजम बगदाद से कर रहे हैं। आज मुझे मालूम हुआ, अगर मुजाहिदे मिल्लत, अगर गौसे आजम मेरी मदद ना करते तो मैं तबाह हो जाता। मेरी हिफाजत करने वाला कोई और नहीं है, वो बगदाद का गौसे आजम है। अभी हजरते सरकार गौसे आजम पैदा भी नहीं हुए। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरते अबू सालेह जंगी दोस्त दरिया के किनारे बैठे हुए, एक सेब बहता हुआ आया। 3 दिन से भूखे थे, रोजे पे रोजे रख रहे थे। सेब को उठाया और भूख के मारे खा लिया। ख्याल आया किसके बागीचा का सेब है, मुझे पता ना चला, मैंने उसकी इजाजत की बगैर खाया है, माफी मांग लेना जरूरी है। उन्होंने माफी मांगना जरूरी समझा, दरिया के किनारे किनारे चलने लगे तो क्या देखा, अचानक देखा कि एक बहुत बड़ा बागीचा है। उस बागीचे में बहुत सारे सेब के पेड़ लगे हुए हैं। उसी का एक टहनी उसी दरिया में झुका हुआ है। उन्होंने सोचा, हो ना हो ये इसी बाग के मालिक का सेब होगा। उन्होंने वो जब अंदर गए तो देखा कि बागीचे के बीच में एक बूढ़ा इंसान बैठे हुए हैं। इतने में उन्होंने हजरत अबू साले जंगी दोस्त गए। जाने के बाद कहा, हजरत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वो हजरत वो जयफुल उम्र इंसान ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो जयफुल उम्र इंसान कोई और नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्न सुमई रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने देखा, फरमाया कि कैसे आना हुआ। कहा, हजरत आपके बागीचा का टूटा हुआ सेब दरिया में बह रहा था, मुझे भूख लगी थी, मैंने उठा के खा लिया, मगर आपकी इजाजत के बगैर खाया है, आप मुझे माफ कर दीजिए। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने देखा, हो ना हो ये कोई आम इंसान नहीं है, ये अपने वक्त का कोई नेक बंदा है, ये तकवा का पावन है, ये तहारत का पावन है, ये सौम सलात का पावन है, वरना एक सेब खाने के लिए कोई माफी मांगने नहीं आता। वो भी दरिया में बहता हुआ सेब खा के आया है, कोई माफी मांगने नहीं आता है। वली रा वली मी सनासद, वली वली को पहचानता है, वली वली को जानता है, वली वली को पहचानता है। उन्होंने देखा, कहा ठीक है मैं माफ कर दूंगा, मगर ऐसे माफ नहीं करूंगा। अगर तुम्हें सेब की खाने की गलती की माफी चाहिए तो फिर एक काम ये करो, 10 साल तक मेरे बागीचे की हिफाजत करो। हजरत अबू साले जंगी दोस्त ने कहा, ठीक है 10 साल तक मैं आपके बागीचे की हिफाजत करूंगा। 10 साल तक हजरत अबू साले जंगी दोस्त ने बागीचे की हिफाजत किया। हिफाजत करना ही था, हिफाजत करते जा रहे थे। उसके बाद जब 10 साल मुकम्मल हुआ, कहा हजरत आप मुझे माफ कर दीजिए, 10 साल मुकम्मल हो गया है,
आप मुझे माफ कर दीजिए। कहा ठीक है, अगर तुम्हें माफी चाहिए तो दूसरा शर्त यह है कि मेरी एक बेटी है जो दोनों हाथ से लूली है, दोनों पैर से लंगड़ी है, दोनों आंख से अंधी है, अपनी जबान से गूंगी है, दोनों कान से बहरी है, उससे तुम्हें निकाह भी करना होगा। कहा ठीक है, मैं शादी भी करने को तैयार हूँ, मगर दुनिया की मुसीबत से तो बच जाऊं, मगर कयामत की मुसीबतें से तो बच जाऊंगा, कयामत की शर्मिंदगी से तो बच जाऊंगा। यही तो अल्लाह वाले की पहचान होती है। दुनिया की हर मुसीबतें बर्दाश्त कर लें, दुनिया की हर मुशक्कतें बर्दाश्त कर लें, दुनिया की हर मेहनतें बर्दाश्त कर लें, दुनिया की हर जुल्म बर्दाश्त कर लें, मगर उनके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है। जो बंदा अल्लाह से डर जाता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है। जो खुदा से नहीं डरता है वही मंत्री से डरता है, जो खुदा से नहीं डरता है वही पुलिस से डरता है, जो खुदा से नहीं डरता है वही जेलर से डरता है, जो खुदा से नहीं डरता है वही डाकू से डरता है, जो खुदा से नहीं डरता है वही गुंडे से डरता है। जो खुदा से डर जाता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है। जो खुदा का हो जाता है तो खुदा उस बंदे का हो जाता है, खुदा किसी का हो जाता है। सारी खुदाई को उसकी कदमों के नीचे झुका दिया करता है, सारी जमाने को उसकी कदमों के नीचे झुका दिया करता है। हजरत अबू साले जंगी दोस्त ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ। हजरत अब्दुल्ला सुमैन ने कहा पढ़ाया और फरमाया देखो वो जो बागीचा में वो जो रूम नजर आ रहा है, वो जो कमरा नजर आ रहा है, उसी में तुम्हारी बीवी है, उसी में तुम्हारी अहलिया है, उसी में तुम्हारी शरीके हयात है, जाओ वहां चले जाओ। हजरत अबू साले जंगी दोस्त ने जैसा ही वहां पे पहुंचे, पहुंचने के बाद कवाट में दस्तक दिया, कहा अस्सलामु अलैकुम। अंदर से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम, और कवाट जब खोला तो हसीन जमील औरत को पाया, खूबसूरत औरत को पाया। इतनी हसीन जमील औरत उस उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तो चुनांचा ऐसा हुआ, हजरत अबू साले जंगी दोस्त ने सोचा शायद कि मैं कोई दूसरे कमरे में आ गया हूँ, शायद किसी और कमरे में आ गया हूँ, वरना इनके बाप ने तो कहा था इनकी बेटी दोनों पैर से लंगड़ी है, दोनों हाथ से लूली है, अपनी जबान से गूंगी है, दोनों कान से बहरी है, अपनी आंखों से अंधी है। तो फिर ये अगर अंधी होती तो फिर ये दरवाजा देखा कैसे? अगर मैं सलाम किया, अगर ये बहरी होती तो मेरी सलाम को सुना कैसे? अगर ये गूंगी होती मेरी सलाम का जवाब दी कैसे? अगर ये लंगड़ी होती दरवाजा तक चल के आई कैसे? अगर ये लूली होती दरवाजा को खोला कैसे? फौरन वहां से निकले, अब्दुल्ला समय की बारगाह में पहुंचे। हजरत आपने तो गजब कर दिया, किसी और के कमरे में भेज दिया। आपने कहा वहां मेरी शरीके हयात है, मगर वहां मेरी शरीके हयात नहीं है। अब्दुल्ला समय ने कहा क्यों? कहा आपने कहा था आपकी बेटी दोनों हाथ की लूली है, दोनों पैर की लंगड़ी है, दोनों आंख की अंधी है, दोनों कान की बहरी है, अपनी जबान की गूंगी है। हजरत अब्दुल्ला समय ने कहा ऐ अबू सालेह, वही तुम्हारी बीवी है, वही तुम्हारी शरीके हयात है। कहा नहीं हो सकती। कहा क्यों? कहा न वो लंगड़ी है, न वो लूली है, न वो अंधी है, न वो बहरी है, न वो गूंगी है। कहा हजरत अब्दुल्ला समय ने कहा मैंने जो कहा था मेरी बेटी दोनों पैर की लंगड़ी है, दोनों हाथ की लूली है, दोनों आंख की अंधी है, दोनों कान की बहरी है, अपनी जबान की गूंगी है। इसका मतलब ये नहीं है मैंने दुनियाई एतबार से नहीं कहा था, मैं इस्लाम के एतबार से कहा था, शरीयत के एतबार से कहा था, दीन के एतबार से कहा था। का क्या मतलब? का मतलब यह है मैंने कहा था मेरी बेटी अपने पैर से लंगड़ी है। इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ अपनी कदम को घर से बाहर नहीं निकाला है। मैंने कहा था मेरी बेटी दोनों हाथ की लूली है। इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ अपने हाथ से आज तक कोई काम नहीं किया है। मैंने कहा था मेरी बेटी जबान की गूंगी है। इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ अपनी जबान से आज तक कोई अल्फाज नहीं निकाला है। मैंने कहा था मेरी बेटी कान से बहरी है। इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ आज तक कोई चीज सुना नहीं है। मैंने कहा था मेरी बेटी अपनी जबान से गूंगी है, शरीयत के खिलाफ एक अल्फाज भी अदा नहीं किया है। तो मैं यहीं पर रुक के अर्ज करना चाहूंगा, माँ इतना आबेदा जाहिदा तैयबा ताहिरा, बाप एक सेब के लिए 12 साल की गुलामी बर्दाश्त कर ले, 10 साल की गुलामी
बर्दाश्त कर ले और फिर उसके बाद में लंगड़ी लूली अंधी बेटी से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाए। जब ऐसे बाप और ऐसे माँ की निकाह होती है, समाजी मिलन के बाद जो तीसरा शख्स वजूद में आता है वो कोई और नहीं आता है बल्कि तमाम गौस का सरदार, तमाम कुतुब का सरदार, तमाम अब्दाल का सरदार, तमाम अख्ताब का सरदार, तमाम वलियों का सरदार गौसे आजम पैदा होते हैं। गौसे आजम पैदा होते हैं। सरकार गौसे आजम पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए उस दिन रमजान का 1 तारीख, जिस दिन पैदा हुए 1 तारीख गौसे आजम ने दिन में दूध पीना बंद कर दिया। सिर्फ रात में इफ्तारी के वक्त में दूध पीते। एक दिन हजरते उम्मुल खैर फातिमा गौसे आजम की अम्मी ने देखा, दूसरे दिन देखा दिन में दूध पीना बंद, रात में दूध पीना चालू, तीसरा दिन देखा दिन में दूध पीना बंद, रात में दूध पीना चालू, चौथा दिन देखा। उन्होंने सोचा हो ना हो ये बच्चा रोजा रख रहा है, हो ना हो ये दिन में रोजा रख रहा है वरना दूध क्यों नहीं पीता है। उस दिन से ये मशहूर हो गया, शहादत वो मशहूर हो गया। शहादत के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो दिन में रमजान का रोजा रखता है और शाम में इफ्तारी करता है। उसके बाद अगर बगदाद जिलान के धरती में कभी रमजान की चांद न दिखता था तो लोग हजरत उम्मुल खैर फातिमा से आके पूछते थे, ए उम्मुल खैर बताओ क्या अब्दुल कादिर ने आज दूध पिया है। जब उम्मुल खैर कहती हाँ दूध पिया है तो इसका मतलब चांद नहीं हुआ है। जब मना करती कि दूध नहीं पिया है तो लोगों को अंदाजा लग जाता कि रमजान का चांद हो गया है। ऐसा क्यों? हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, ये हरकतें देखने को नहीं मिलती है। बच्चा पैदा होता है रोता है मगर रोजा नहीं रखता है, बच्चा पैदा होता है तो वो दूध पीता है मगर रोजा नहीं रखता है। मगर गौसे आजम रोजा रख रहे हैं और रोजा रख के बता रहे हैं, ओ दुनिया वालों याद रखना तुम जीते हो अपने लिए, मैं पैदा हुआ हूँ इस्लाम के लिए, मैं पैदा हुआ हूँ दीन के लिए, मैं पैदा हुआ हूँ मजहब के लिए, मैं पैदा हुआ हूँ नाना की शरीयत के लिए, मैं पैदा हुआ हूँ मुस्तफा की हदीस के लिए, मैं पैदा हुआ हूँ नबी के पैगाम को आम करने के लिए। तुम अपनी तबीयत पे जीते हो, मैं पैदा हुआ हूँ शरीयत में जीने के लिए। हजरत सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब तालीम शुरू करने के लिए मदरसे में पहुंचे, उस्ताद ने पढ़ाया, पढ़ो बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम ने कहा उस्ताद मोहतरम यहीं पर खामोश हो जाइए, अब मैं पढ़ता हूँ। गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे जिला हजरत सरकार गौसे आजम ने अलहम्द से शुरू किया। ये पहला पारा ख़त्म, दूसरा पारा ख़त्म, तीसरा पारा ख़त्म, चौथा पारा ख़त्म, पांचवा पारा ख़त्म, छठा पारा ख़त्म, मुकम्मल गौसे आजम ने 17 पारा मुकम्मल सुना दिया। उस्ताद ने तब पूछा था, ए बेटा बताओ पढ़ने के लिए आए हो कि मुझे पढ़ाने के लिए आए हो? मैंने तुम्हें अभी हाफिज बनाया नहीं है, अभी तो मैं शुरू करवा रहा हूँ। 17 पारा तुम्हें याद कैसे हो गई? तुम 17 पारा याद कैसे कर लिए? हजरत सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था, मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे याद ऐसी हो गई कि मेरी माँ 17 पारा की हाफिजा थी। वो घर का कोई भी काम करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, वो घर में झाड़ू देती थी, कुरान की तिलावत करती थी, वो खाना बनाती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, वो घर में बैठी रहती थी, कुरान की तिलावत करती थी और मैं उनके शिकम में रह के कुरान की तिलावत को सुना करता था। मेरी माँ 17 पारा मुकम्मल तिलावत की तो मैंने 17 पारा याद कर लिया। तो कौम के प्यारे, जब माँ हाफिज
पैदा हो तो बेटा गौसे आजम बनता है, जब माँ अलेमा हो बेटा गौसे आजम बनता है। इसलिए मेरे कौम के प्यारे, आज हमारे बच्चे आवारे क्यों बन रहे हैं, हमारे बच्चे मोबाइल का गुलाम क्यों बन रहे हैं, हमारे बच्चे बेनमाजी क्यों बन रहे हैं, हमारे बच्चे बेवफा क्यों बन रहे हैं, हमारे बच्चे बाप माँ का गद्दार क्यों बन रहे हैं, हमारे बच्चे बाप माँ के वफादार क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इसलिए न हम कुरान पढ़ना जानते हैं, न हमारी बीवी पढ़ना जानती है, न हमारी माँ पढ़ना जानती है, न हमारे बाप पढ़ना जानता है। वो जानते भी हैं तो जिंदगी में कभी कभार कुरान खोलते हैं, उसके बावजूद भी कुरान पढ़ते नहीं हैं। निकाला साबुत किया रख दिया, उसके बाद क्या हुआ? कुरान क्यों नहीं पढ़ते? टाइम नहीं मिल रहा है, हम बिजनेस करते हैं, हम इधर जाते हैं, हम उधर जाते हैं, हमें टाइम कहाँ मिल रहा है कुरान पढ़ने के लिए? उसके बाद क्या चाहिए? बेटा हो फरमाबरदार हो, बेटा हो हमारी बात माने। कैसे बात मानेगा? तुम तो खुदा की बात से दूर हो, अल्लाह के हुक्म से दूर हो, रसूलुल्लाह के हुक्म से दूर हो, गौसे आजम के हुक्म से दूर हो, आला हजरत के हुक्म से दूर हो, मुजाहिदे मिल्लत के तरीके से दूर हो। किस मुंह से अपने आप को गौस का गुलाम कहते हो? हजरत सरकार गौसे आजम जानते हो अभी अपने माँ के पेट में है। जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, एक मर्तबा अपनी अम्मी से कहा था, अम्मी जान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। कहा वो कैसे? कहा अम्मी जान आपको याद है जब मैं आपके पेट में था, आपको खट्टी चीज खाने की, आपको खट्टी चीज खाने की दिल में शौक पैदा हुई थी। आप नाना के बागीचे में अब आप अंगूर खाने के लिए चली गई थी। कहा हाँ बेटा वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। अम्मी जान वो भी याद है कि जब आप अंगूर के थोले को हाथ बढ़ाकर अंगूर को तोड़ना चाहा था, उस वक्त अम्मी जान याद है आपके पेट में दर्द हुआ था, आप पेट को पकड़ के जमीन में बैठ गई थी। फरमाया हाँ बेटा वो दिन भी मुझे याद है। इतने में गौसे आजम ने पूछा था अम्मी जान पता है वो दर्द किसने करवाया था? कहा नहीं बेटा, कहा वो दर्द मैंने ही करवाया था। कहा वो क्यों? कहा इसलिए अम्मी जिस अंगूर के खोसे पर आपने हाथ बढ़ाया था, मैंने आपके पेट में रह के देखा था, आपके सिकम में रह के देखा था। उस अंगूर के खोसे में एक बहुत बड़ा बिच्छू बैठा था। अगर अंगूर के खोसे को अंगूर तोड़ती, वो बिच्छू आपको काट लेता तो आप बेकरार हो जाती, आप बेचैन हो जाती। अम्मी इसलिए मैंने आपके सिकम में अपना पैर मार दिया था, अब पेट को पकड़ के बैठ गई थी। मैं आपके सिकम में रहकर आपकी जिंदगी की हिफाजत कर रहा था, आपकी सिकम में रहकर आपकी जिंदगी की हिफाजत कर रहा था। वो कौम के प्यारे गौसे आजम वो हैं अभी पैदा ना हुए हो, अपनी माँ की जिंदगी की हिफाजत कर रहे हैं। ये बेटा शादी होने के बाद में बाप माँ को दर दर के ठोकरें खाने के लिए वो छोड़ दे रहा है, फिर भी कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, फिर भी कहता है आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। मियाँ नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो गौस के तरीके पे चल के बताओ कि तुम गौसे आजम के गुलाम हो, आला हजरत के तरीके पे चल के बताओ कि तुम आला हजरत के गुलाम हो, गरीब नवाज के तरीके पे चल के बताओ कि तुम गरीब नवाज के गुलाम हो, वरना जबान से दावा तो होगा, दलील कुछ नहीं हो, दलील कुछ नहीं होगा। हजरत सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसे गौस बने जानते हो? इसलिए नहीं कि अबू साले के बेटे हैं, इसलिए नहीं कि वो उम्मुल खैर फातिमा के बेटे हैं, इसलिए नहीं कि उनका बाप हुसैनी, उनके बाप हसनी है, इसलिए नहीं कि उनकी माँ हुसैनी है। पूछो गौसे आजम से खुदा की रजा कैसे मिली, तो सरकार गौसे आजम बगदाद की सरजमीन से जवाब देंगे। खुदा की रजा देखना चाहते हो तो सुनो, 17 साल तक बगैर सोए मैंने अल्लाह की इबादत की है, 40 साल तक बगैर खाए मैंने जंगलों में इबादत की है, और 17 साल तक एक पैर में खड़ा होकर मैंने कुरान की तिलावत की है। इल्म दीन हासिल करने के लिए जब मैं जिलान से बगदाद चला तो मेरी अम्मी ने मेरे कुर्ते पर 40 अशरफियां सिल दिया और कहा अब्दुल कादिर कुछ भी हो जाए
झूठ मत बोलना। लेकिन आज के लोग, अगर किसी ने फोन से पूछा कहाँ हो, घर में होगा, कहेगा बाजार में हो। ये झूठ नहीं है। बच्चा रोता है तो माँ कहती है बच्चा चुप हो जा, कुत्ता आ रहा है, कुत्ता है ये नहीं। तो क्या ये झूठ नहीं है? ये बंदर है, बंदर है ही नहीं, ये झूठ नहीं है, ये भी झूठ है। और फिर क्या कहते हैं, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। झूठ चाहे माँ बोले चाहे बाप, झूठे जन्नत में नहीं जाएंगे। चाहे माँ झूठ बोले चाहे बाप, झूठ झूठ होता है। चाहे माँ बोले या चाहे मौलाना साहब बोले, झूठ झूठ होता है। तो हजरत गौसे आजम कहते हैं कि जिस वक्त मैं जीलान से बगदाद चला, काफिला एक जंगल में रुका, तो अचानक डाकुओं ने हमला किया। मेरे काफिले वाले में जितने लोग थे सबके माल लूट लिए। एक डाकू मेरे पास भी आया, पूछा बच्चा बोल तेरे पास भी कुछ है? गौसे आजम ने कहा हाँ हाँ मेरे पास भी 40 अशरफी है। कहा कहाँ पे है? कहा कुर्ता के नीचे है। इतने में उस डाकू ने सोचा कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, ये बच्चा यूं ही मजाक कर रहा है, वरना छोटे बच्चे के पास में 40 सोने का सिक्का कैसे आएगा। तो चुनांच उसने झूठ समझ के गया। और दूसरा आया, उसने भी पूछा, गौसे आजम ने वही जवाब दिया। तीसरा आया, उसने भी पूछा, उस गौसे आजम ने वही जवाब दिया। जब तमाम डाकू सरदार के सामने बैठे और माल का हिसाब किताब करने लगे, एक डाकू खड़ा हुआ, सरदार जी जानते हो इसी काफिले में एक बच्चा भी है, बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, नौनिहाल बच्चा है। उससे हमने पूछा था तेरे पास क्या है? उसने कहा था मेरे पास 40 अशरफी है। इतने में सरदार ने कहा उस बच्चे को बुला के लाओ। जब उस गौसे आजम को बुला के सरदार के पास हाजिर किया गया, सरदार ने पूछा बच्चा ये बता तेरे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 अशरफी है। कहा कहाँ पे है? कहा कुर्ता के नीचे है। कहा कुर्ता उतारो। कुर्ता उतारा गया और जब उस 40 अशरफी को निकाला गया, एक एक करके गिनती किया गया। गिनती करने के बाद में न एक कम निकला न एक ज्यादा, मुकम्मल 40 अशरफी निकला। हजरत सरकार गौसे आजम से उस सरदार ने कहा था ए बेटे तुम झूठ भी बोल सकते हो। अब तुम तो झूठ भी बोल सकते थे, मगर तुमने सच क्यों कहा? सरकार गौसे आजम ने कहा था मैं सच इसलिए कहा, जब मैं बगदाद की धरती से, जीलान की धरती से मैं बगदाद को चला था, मेरी माँ ने कहा था बेटे कुछ भी हो जाए मगर झूठ मत बोलना। इसलिए मैंने अपनी माँ की वादा को वफा करने के लिए मैंने सच का दामन को पकड़ा है और झूठ इसलिए नहीं कहा। उस चोर के सरदार ने कहा वाह रे बेटे तुम अपनी माँ से किया हुआ वादा को भुला नहीं सकते। मैं अपने रब से किया हुआ वादा को भुला बैठा हूँ, अल्लाह से किया वादा को भुला बैठा हूँ। ऐ मेरे कौम के प्यारे, जब हम पैदा हुए, जब हमारी रूह को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया था, उस वक्त रब ने कहा था ए मेरे बंदो दुनिया में जाके तुम क्या करोगे? तो तमाम लोग, तमाम रूहों ने कहा था ए अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे तो तेरी इबादत करेंगे, तेरी बात को मानेंगे, तेरी पैगाम को मानेंगे, तेरी कुरान को मानेंगे, तेरे नबी की बात, तेरी नबी की पैरवी करेंगे। लेकिन क्या बताओ हम दुनिया में आने के बाद क्या खुदा की बात को मान रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को मान रहे हैं, कुरान के हुक्म को मान रहे हैं, हदीस के हुक्म को मान रहे हैं, गौसे आजम के तरीके पे अमल कर रहे हैं, आला हजरत के सलीके पे हैं, क्या गरीब नवाज के सलीके पे हैं? हम सिर्फ सिरनी फातिहा कराना जानते हैं। उर्स आता है तो फिर 500 रुपया का चादर तो देना जानते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना हम नहीं जानते हैं, सजदा करने के लिए मस्जिद में जाना हम नहीं जानते हैं, रुकू करने के लिए हम मस्जिद में जाना नहीं जानते हैं। पूछो उस गौसे आजम से क्या
तुम ये मिलाद कर लिया और तुमने नमाजें छोड़ दी, तुमने ये जलसा सजा लिया, तुमने सजदा छोड़ दिया, तुमने ये जलसा सजा लिया, तुमने रुकू छोड़ दिया। क्या गौसे आजम से पूछो, ऐ अब्दुल कादिर की रूह, क्या तू खुश है? गौसे आजम अपने कब्र से आलम रूहानियत में जवाब देंगे, अरे नादान, अगर तू नमाज पढ़ता तो मेरी रूह उससे ज्यादा खुश हो जाती। हजरत सरकार गौसे आजम बगदाद की मस्जिद से नमाज पढ़ के चले। रास्ते में एक चटियल मैदान है, चटियल मैदान आया, गौसे आजम के सर के ऊपर बादल छा गए और गैब से आवाज आई, या अब्दुल कादिर। गौसे आजम ने पूछा, मन हुआ, कौन कौन? तो गैब से आवाज आई, अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूं। गौसे आजम ने कहा, बोल। कहा, ए अब्दुल कादिर, तुमने बहुत नमाजें पढ़ ली, तुमने बहुत सजदा कर लिया, तुमने बहुत रुकू कर लिया, आज से मैं तुमको नमाज माफ करता हूं। आज से नमाज मत पढ़ना, आज से सजदा मत करना। आज का कोई आदमी होता खुश हो जाता, अच्छा हुआ नमाज पढ़ने का झमेला खत्म हो गया, अब मुझे नमाज पढ़नी नहीं है, मेरा रब मुझसे खुश है, मैं जन्नती हूं। लोगों को बुलवा बुलवा के हाथ चुमवाता, चूमो, मैं जन्नती हूं। मगर ये गौसे आजम है, इन्होंने सोचा, अपनी जहन में जोर दिया कि नमाज लाने वाले मुस्तफा हैं, नमाज लाने वाले मुस्तफा, उन पर नमाज माफ नहीं। अबू बकर पे नमाज माफ नहीं, उमर पे नमाज माफ नहीं, उस्मान पे नमाज माफ नहीं, मौला अली पे नमाज माफ नहीं। ऐ अब्दुल कादिर, तू होता कौन है कि तुझ पे नमाज माफ हो जाए? यकीनन ये रब नहीं है, ये मरदूस शैतान बोल रहा है, ये इब्लीस बोल रहा है, जो मुझे बहकाने की कोशिशें कर रहा है, मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। उतने में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने लाहौल पड़ा, ऊपर से बादल गायब हुआ और जाते जाते कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर, इसी जगह न जाने मैंने कितने वलियों का ईमान लूट लिया है, कितने वलियों का अमाल को बर्बाद कर दिया है, कितने वलियों को मैंने उनकी वलायत छीन ली है, मगर आज तुझे तेरा इल्म ने बचा लिया है। गौसे आजम ने कहा, मरदूद, अभी भी जाते जाते मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो फिर सुन ले, मुझे मेरा इल्म ने नहीं, मुझे मेरा रब्बुल आलमीन ने बचा लिया। मुझे मेरा रब्बुल आलमीन ने बचा लिया है। वो गौसे आजम है कि नमाज नहीं छोड़ रहे हैं, वो गौसे आजम है सजदा नहीं छोड़ रहे हैं, वो गौसे आजम है रुकू नहीं छोड़ रहे हैं, वो गौसे आजम है कि सजदा नहीं छोड़ रहे हैं। और हम गुलामे गौसे आजम है, नमाज भी छोड़ रहे हैं, सजदा भी छोड़ रहे हैं, रुकू भी छोड़ रहे हैं, और दुनिया की दौलत कमाने के लिए नमाज छोड़ने वालों, वो दौलत तुम्हारे हक में हलाली नहीं है, बल्कि वो दौलत तुम्हारे हक में हराम है। जब वही हराम दौलत को अपने बच्चे को खिलाओगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा वफादार नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा गद्दार बन के पैदा होगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा गद्दार बन के खड़ा होगा। इसलिए कौम के प्यारे, अगर तुम चाहते हो कि गौसे आजम हमसे खुश रहे, अगर तुम चाहते हो गरीब नवाज हमसे खुश रहे, अगर तुम चाहते हो आला हजरत हमसे खुश रहे, अगर तुम चाहते हो मखदूम सिमना खुश रहे, अगर तुम चाहते हो वारिस पिया मुझसे खुश रहे, अगर तुम चाहते हो अबू बकर उमर उस्मान गनी की रूह हमसे खुश रहे, अगर तुम चाहते हो मौला अली हमसे खुश रहे, अगर तुम चाहते हो हसनैन करीमैन हमसे खुश रहे, अगर तुम चाहते हो नबी खुश रहे, तो फिर नमाज की आदत डाल लो। आज से नमाज पढ़ना सीख लो, आज से सजदा अदा करने की आदत डाल लो। काम
आम छूटती है छूटने दो, मगर नमाज छूटनी नहीं चाहिए। और इस तरह आदत बना लो कि जब तक नमाज ना पढ़ो न खाना खाने का दिल करे, न सोने का दिल करे। जब इस तरीके के आदत बना लोगे फिर तुम यहाँ से गौसे आजम को पुकारोगे, बगदाद से गौसे आजम तुम्हारी मदद को पहुंचे। और हम क्या कहते हैं? गौसे पाक, गौसे पाक। तो जब गौसे पाक है तो पाक लोगों की ही मदद करते हैं, नापाक लोगों की मदद नहीं करते। गौसे पाक अगर पाक है तो पाक लोगों की मदद करते हैं। अगर आप नापाकी के हालत में इमाम साहब से कहो, इमाम साहब मैं नापाक हूं, मैं मस्जिद में जाऊं, इमाम साहब कहेंगे पागल हो गया है, नापाकी की हालत में अल्लाह के घर में आ गया, अल्लाह के घर के अंदर आना चाहता है, जा यहां से, पहले पाक हो के आ। तो सोचने की बात है, तुम्हारी नापाकी जब तुम्हारी मस्जिद का इमाम बर्दाश्त कर नहीं पाता है तो वो गौसे आजम क्या बर्दाश्त करेंगे? वो गौसे पाक क्या बर्दाश्त करेंगे? अगर तुम चाहते हो कि हम पाक रहें तो नमाज पढ़ के पाक बनो। अगर तुम चाहते हो हम पाक रहें, कुरान पाक पढ़ के पाक बनो। अगर तुम चाहते हो कि हम पाक रहें तो सजदा अदा करके पाक बनो। अगर तुम चाहते हो कि हम पाक बने तो रमजान का रोजा रख के पाक बनो। अगर तुम पाक होना चाहते हो और जिसके घर में औलाद नमाजी हो, जिसके घर में उसकी बीवी नमाजी हो, जिसके घर में उसकी माँ नमाजी हो, जिसके घर में उसका बेटा नमाजी हो, जिसके घर में उसके हर फर्द नमाजी हो, वो मेहनत करेगा बाहर, अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाएगा घर के अंदर, अल्लाह घर में रहमतें नाजिल फरमाएगा। उस जगह से अल्लाह रोजी अता करेगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते हो, जहां तुम गुमान भी नहीं कर सकते हो। एक मुरीद हजरत सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया, हजरत कुछ ताबीज दे दीजिए। कहा ताबीज की क्या जरूरत है? कहा मैं बहुत इनकम करता हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, मगर मेरे घर में बरकत ही नहीं होती है। मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ मगर बरकत नहीं होती है। सरकार गौसे आजम ने कोई तावीज नहीं दिया है, कोई नुस्खा नहीं दिया है, बल्कि कहा ए मेरे मुरीद बाजार को चला जा, एक मोटा कपड़ा ले आ, उस मोटे कपड़े का पर्दा बना दे, अपने घर में लटका दे, उसके बाद में तेरी घर में बरकत होगी। अब वो मुरीद गौसे आजम की बारगाह से निकलने के बाद बाजार पहुंचा, मोटा कपड़ा खरीदा, खरीदने के बाद में उसका स्क्रीन बनाया, उसका पर्दा बनाया, बनाने के बाद घर में लटका दिया। अब लटकाना ही क्या था, बरकत का दरवाजा खुल गया। इतनी बरकतें होने लगी, इतनी बरकतें होने लगी कि घर में रखने की जगह भी नहीं है। तो तुरंत उसने वहां से निकला, सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा। हजरत समझ में नहीं आ रही है, आपने बरकत के लिए कोई तावीज नहीं दिया है, आपने बरकत के लिए कोई दुआ नहीं दिया है, आपने बरकत के लिए कोई नुस्खा नहीं बताया है, आप तो सिर्फ इतना बताया है कि बाजार चला जा, मोटा कपड़ा ले आ, पर्दा लगा दे, फिर तेरी घर में बरकत होगी। समझ में नहीं आ रहा है। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, वो इसलिए मैंने कहा था कि तेरे घर में तू नमाजी है, तेरी बीवी नमाजी है, तेरी बच्ची नमाजी है, तेरा बच्चा नमाजी है, तेरी माँ नमाजी है, तेरा बाप नमाजी है, मगर तेरे घर के दरवाजे को एक बेनमाजी देखकर गुजर जाता था, जिसकी बुनियाद पर तेरे घर से बरकत खत्म हो जाती थी। तो मेरे कौम के प्यारे, जब किसी बेनमाजी की नजर किसी नमाजी घर में पड़ जाए तो बरकत चली जाए। अबे जिस घर में बेनमाजी होंगे उस घर में बरकत कहां से आएगी? जिस घर में बेनमाजी होंगे उस घर में बरकत कहां से आएगी? जिसकी बेटी बेनमाजी होगी उस घर में बरकत कहां से आएगी? जिसकी बीवी बेनमाजी होगी उसके घर में बरकत कहां से आएगी? जिसके घर में बेटा बेनमाजी होगा उसके घर में बरकत कहां से आएगी? इसलिए कौम के प्यारे, अगर चाहते हो मेरे घर में बरकत हो तो नमाजी तू भी बन जा, तेरी बीवी को भी नमाजी बना दे, तेरी बेटी को भी नमाजी बना दे, तेरे बेटे को भी नमाजी बना दे। तेरी बेटी फातिमा के कनीज होगी, तेरा बेटा मौला अली का गुलाम होगा, और फिर तू यहाँ से गौसे आजम को पुकारेगा, गौसे आजम तेरी मदद के लिए आए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
फरमाते हैं कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसा कि मैं अपने हथेली को देखता हूं। मैं अपने हथेली को देखता हूं। मेरे नबी ने क्या फरमाया था कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे कि मैं अपने हथेली में राई का दाना देखता हूं। मगर उन्हीं के खानदान का बच्चा गौसे आजम कहते हैं कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे कि मैं अपनी हथेली को देखता हूं। यहाँ का जलसा भी गौसे आजम देखते हैं। कौन नमाज नहीं पढ़ता वो भी गौसे आजम की नजर है। कौन नमाज पढ़ता है उसे भी गौसे आजम देखते हैं। कौन तकरीर सुनता है उसे भी देखते हैं। कौन नहीं सुनता है उसे भी देखते हैं। कौन नाच सुनता है उसे भी देखते हैं। तो गोया हमारी जिंदगी गौसे आजम की नजरों से छुपी हुई नहीं है। हम ये सोचते हैं गौसे आजम नहीं देख रहे हैं और फिर पलट के हम कहते हैं हम मुसीबत में हैं, हम परेशानी में हैं। अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, गरीब नवाज कहाँ है। हम पर मुसीबत की पहाड़े तोड़ी जा रही है। अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है। मैं कहता हूँ अरे नादान, थोड़ी सी मुसीबत क्या आई, अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, मदद क्यों नहीं करते। मैं पूछता हूँ अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है। ये कहने वाले इतना तो बता दो, तेरी नमाज कहाँ है, तेरा सजदा कहाँ है, तेरी रुकू कहाँ है, तेरी इबादतें कहाँ है, तेरी तिलावतें कहाँ है, तेरा रोजा कहाँ है, तेरा हज कहाँ है, तेरी ज़कात कहाँ है। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान के मुताबिक तेरा अमल कहाँ है। वो नहीं, अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है। ये थोड़ी सी मुसीबत क्या आई, हमें बीमारी आ गई, अल्लाह क्यों मदद नहीं करता, रसूलुल्लाह क्यों मदद नहीं करते, नबी क्यों मदद नहीं करते, वो क्यों मदद नहीं करते, वली क्यों मदद नहीं करते। मियाँ अगर तुम उनके फरमान पे अमल करते वो तुम्हारी मदद करते, तुम उनके फरमान से दूर हो इसलिए तुम्हें रहमतें नहीं बल्कि अल्लाह की जहमतें मिलती है, मुसीबतें मिलती है, परेशानियां मिलती हैं। घर तुम्हारे तबाह होते हैं, घर तुम्हारे बर्बाद होते हैं, मस्जिदें तुम्हारे वीरान होती हैं, मदरसाएं तुम्हारे वीरान होती हैं, तुम्हारे बस्ती में झगड़ा होता है, तुम्हारे बस्ती में फसाद फैलता है, हमारे बस्ती में फिरका होता है, हमारे बस्ती में फिरकापंथी चलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कब तक तुम ये दुश्मनी की आग में झुलसते रहोगे। ऐ मुसलमानों, अल्लाह हमारे नबी रहमतल लिल आलमीन बन के आए थे, हमें उनसे रहमत पाना चाहिए। इस्लाम से दूर होके हम जहमत में हैं, सुन्नत से दूर होके हम जहमत में हैं, शरीयत से दूर होके हम जहमत में हैं, कानून से दूर होके हम जहमत में हैं, नबी की हदीस से दूर होके हम जहमत में हैं, नबी के कानून से दूर होके हम जहमत में हैं। इसलिए आज भी वक्त है, अगर रहमत पाना चाहते हो, अभी रहमत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, रहमत का दरवाजा अभी भी खुला है। अगर चाहते हो कि नबी की रहमत मुझे भी मिल जाए तो जलसा से उठो, ये वादा करके उठो, जान चली जाए नमाज हम नहीं छोड़ेंगे, सजदा हम नहीं छोड़ेंगे, रुकू हम नहीं छोड़ेंगे, जहां तक हो सके हम दीन का काम करेंगे, हम रोजा भी रखेंगे, हम कुरान का तिलावत हम करेंगे। नहीं जानते हैं अपने अपने इमाम से सीखेंगे, मुदर्रिस से सीखेंगे, मौलाना से सीखेंगे। मौलाना मस्जिद में सिर्फ तुम्हारे अम्मी और अब्बू का जनाजा पढ़ाने के लिए नहीं है, 5 वक्त नमाज पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि मौलाना तुम्हें कुरान सिखाने के लिए भी है, तुम्हें कुरान का इल्म देने के लिए भी है। इसलिए कि आलिमे दीन नाइबीन रसूल होते हैं। इसलिए मेरे नबी ने कहा कि जिसने आलिम को देखा गोया मुझे देखा, जो आलिम की सोबत में बैठा गोया मेरी सोबत में बैठा, और जो आलिमों से दुश्मनी किया गोया वो मुझसे दुश्मनी किया, गोया वो मुझसे दुश्मनी किया। इसलिए नमाजी भी बनो और कुरान पढ़ने वाले भी बनो, रोजा रखने वाले भी बनो, हज करने वाले भी बनो। अल्लाह ने दौलत दी है तो गरीबों का हक ना मारो, गरीबों को ज़कात देने वाले भी बनो। सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं
जानते हो गौसे आजम कौन से मसलक के मानने वाले हैं? गौसे आजम किस मसलक के चाहने वाले हैं? कौन से इमाम के मुकल्लिद हैं? हजरत इमाम साफई के मुकल्लिद हैं। हमारे चार इमाम हैं, चार इमाम, इमाम मालिक, इमाम साफई, इमाम हम्बल और इमाम आजम अबू हनीफा। चार इमाम, और चारों इमाम हक पर। किसी एक इमाम के मुकल्लिद बनेंगे मगर चारों को हक पे मानेंगे। हम इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं तो इसीलिए हमको हनफी कहा जाता है। मगर गौसे आजम जिस इमाम के मुकल्लिद हैं उन्हें इमाम साफई कहा जाता है। इमाम साफई के मसला में यह है कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है वो काफिर। इमाम साफई कहते हैं कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है वो काफिर। मगर इमाम आजम अबू हनीफा का मसला ये है कि जानबूझ के जो नमाज छोड़ता है वो काफिर तो नहीं होगा, मुसलमान रहेगा, सिर्फ ढांचा का मुसलमान रहेगा। जैसे हाथ है, पैर है और जिस्म में जान ना हो, सिर्फ ढांचा का जिस्म रहता है, तो उसी तरह मुसलमान सिर्फ ढांचा का रहेगा मगर उसके अंदर कोई ईमान मौजूद नहीं होगा, उस ईमान में जान मौजूद नहीं होगी। जो जानबूझ के नमाज छोड़ता है वो कुफ्र की हद तक पहुंच जाता है, यानी कुफ्र जैसा काम करता है। मुसलमान और काफिरों के बीच में यही फर्क है कि काफिर नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान पढ़ता है, यही एक फर्क है। तो इसलिए गौसे आजम के नाम पे लंगर लुटाने वालों, मिलाद करने वालों, तो इसीलिए गौसे आजम ने कहा था मेरा जो गुलाम नमाज नहीं पढ़ता है वो मेरा गुलाम ही नहीं है, वो मेरा गुलाम ही नहीं है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेरा गुलाम नहीं। तो जब कल कयामत के दिन तुम गौसे आजम के पास जाओ और गौसे आजम ने चेहरा फेर लिया तो फिर क्या करोगे? किधर के रहोगे? नमाज छोड़ने वालों कहां जाओगे? इसलिए अगर गौसे आजम नाराज तो रसूलुल्लाह भी नाराज, और रसूलुल्लाह नाराज तो खुद अल्लाह भी नाराज, अल्लाह भी राजी नहीं होगा। और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसका ठिकाना जहन्नम में जाएगा। इसलिए अगर गौसे आजम की मदद चाहिए तो नमाज पढ़ो, रोजा रखो, बाप माँ की खिदमतें भी करो, बाप माँ की खिदमतें भी करो, और अपनी बहन को पर्दादार बनाओ, बेपर्दा मत घुमाओ, पर्दादार बनाओ। किताबों में आता है कि जब एक औरत जन्नत जाती है तो 4 आदमी को साथ में लेके जाती है, और जब एक औरत जहन्नम में जाती है तो भी 4 मर्द को लेके जाती है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? जब औरत जहन्नम में जाती है तो वो किस किस को लेके जाती है? अपने शौहर को, अपने भाई को, अपने बाप को और अपनी माँ को, ये चारों को लेके जहन्नम में जाती है। क्यों? औरत कहती है परवरदिगार मैं अकेला जहन्नमी नहीं बल्कि मेरा शौहर भी जहन्नमी है,
कहा कैसे? कहा जब मैं शवहर का कपड़ा न ये कपड़ा न धोती तो शवहर गुस्सा करता था। जब मैं खाना में नमक ज्यादा करती तो शवहर गुस्सा करता था। जब खाना बनाने में देर करती तो शवहर गुस्सा करता था। जब मैं उसकी बात ना मानती तो शवहर गुस्सा करता था। जब मैं घर का कोई काम ना करती तो शवहर गुस्सा करता था। मगर मैं नमाज नहीं पढ़ती थी, शवहर कभी नाराज नहीं होता था। मैं रोजा नहीं रखती थी, शवहर कभी नाराज नहीं होता था। मैं ज़कात नहीं देती थी, शवहर कभी नाराज नहीं होता था। इसलिए परवरदिगार, अगर आज मुझ पर जहन्नम वाजिब है तो इसका जिम्मेदार मैं अकेली नहीं, मेरा शवहर भी इसका जिम्मेदार है। इसलिए मैं इसे भी जहन्नम में लेके जाऊंगी। उसके बाद में भाई की बारी आती है। कहा मेरा भाई भी जिम्मेदार है। कहा वो कैसे? कहा जब मैं बेपर्दा होके मार्केटों में टहलती थी, मेरा भाई होने के बावजूद मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं करता था, मेरी इस्मत की हिफाजत नहीं करता था, मेरी जिस्म की हिफाजत नहीं करता था। जब मैं किसी गैर लड़के से फोन में रात भर टाइम पास करती थी, न मेरा माँ न मेरी माँ रोकती थी, न मेरा बाप रोकता था। जब मैं बेहया बन गई थी, न मेरे भाई रोकता था, न मेरी माँ रोकती थी, न मेरा बाप रोकता था। मैं नमाज नहीं पढ़ती थी, मेरे माँ और मेरे बाप कभी मुझे नमाजी नहीं बनाए, मेरा भाई कभी मुझे नमाजी नहीं बनाया। इसलिए परवरदिगार, आज मैं अकेली जहन्नम में नहीं जाऊंगी, इन चारों को मैं जहन्नम में लेके जाऊंगा। और जब कोई औरत जन्नत जाती है तो रब से कहते हैं परवरदिगार, मैं अकेली जन्नत नहीं जाऊंगी, मेरे साथ मेरे बाप भी जाएगा, मेरे भाई भी जाए, मेरा भाई भी जाएगा, मेरी माँ भी जाएगी, मेरा शवहर भी जाएगा। इसलिए कि जब मैं बालिग हुई तो मेरी माँ ने मुझे शरीयत सिखाया, मेरी माँ ने गौसे आजम की अम्मी का वाकया सुनाया, नबी की बेटी फातिमा का किरदार बताया। तब मैं नमाजी बनी, तब मैं पर्दादार बनी। मेरा शवहर मेरी इज्जत की हिफाजत किया, शादी के बाद मुझे पर्दा में रखा। खाना में नमक ज्यादा हो या कम, शवहर नाराज नहीं होता था। नमाज न पढ़ती थी, शवहर नाराज होता था। रोजा न रखती थी, शवहर नाराज होता था। मैं कुरान की तिलावत न करती थी, शवहर नाराज होता था। इसलिए ए परवरदिगार, आज मैं जन्नती हूँ तो इसका जिम्मेदार मेरा शवहर भी है, मेरा बाप भी है, मेरी माँ भी है, मेरा भाई भी है। इसलिए मैं इन तमाम को लेके जन्नत में जाऊं। इसलिए मेरे कौम के प्यारे, आप लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ फातिहा कराने का नाम इस्लाम है? 11वीं मनाने का नाम इस्लाम है? गौसे आजम का महफिल सजाने का नाम इस्लाम है? अबे ये मुस्तहब है, करोगे सवाब, ना करोगे कोई गुनाह नहीं। मगर नमाज पढ़ोगे सवाब, छोड़ोगे गुनाह। रोजा रखोगे सवाब, छोड़ोगे गुनाह। कुरान पढ़ोगे सवाब, नहीं पढ़ना सीखोगे गुनाह। ज़कात दोगे सवाब, ना दोगे गुनाह। हज करोगे सवाब, दौलत रहने के बावजूद भी मक्का मदीना ना गए तो गुनाह। अगर गरीब है तो छुटकारा है। ये फर्ज है, और जितना फर्ज है इन सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। और नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, और अपने घर के लोगों को भी नमाजी बनाओ। गौसे आजम के रोजे से आवाज आती है, मेरे गुलामों नमाजी बन जाओ। आला हजरत के तुरबत से आवाज आती है, मेरे चाहने वालों नमाजी बन जाओ। गरीब नवाज के आस्ताना तुमसे पुकार पुकार के कह रहा है, मेरे चाहने वालों
नमाजी बन जाओ। मखदूम सिमना का रोजा तुम्हें पुकार पुकार के कह रहा है, मुझसे मोहब्बत करने वालों तुम नमाजी बन जाओ। सैयदना पाक का रोजा तुम्हें पुकार पुकार के कह रहा है, मेरे मुझसे मोहब्बत करने वालों तुम नमाजी बन जाओ, सजदा गुजार बन जाओ। एक आदमी पूरी जिंदगी सुन्नी और सही अकीदा मुसलमान अगर फातिहा ना करे, कयामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा। अगर वो चादर किसी मजार पे ना चढ़ाए, कयामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा। अगर वो मिलाद का महफिल ना भी करे तो कयामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा। मगर जानते हो इसलिए कि ये मुस्तहब है, मगर दिल में गौस का मोहब्बत होनी चाहिए, दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत होनी चाहिए, दिल में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। मगर ये और बात है, वो फातिहा करवाए या ना करवाए वो अलग बात है। मगर कयामत के दिन नमाज पहली पूछी जाएगी, तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तूने सजदा गुजारा कि नहीं गुजारा, तेरे माथे सजदे की नूर से चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे हैं। ये कयामत के दिन पूछी जाएगी, तूने सजदा किया कि ना किया। ये कयामत के दिन पूछा जाएगा, तूने रोजा रखा कि नहीं रखा। ये कयामत के दिन पूछा जाएगा, तूने हज किया कि ना किया। ये कयामत के दिन पूछा जाएगा, तूने ज़कात दिया कि ना दिया। ये कयामत के दिन पूछा जाएगा। वो जबान कैसी जबान है जो जबान कुरान की तिलावत ना करना सीखे, वो आंख कैसी आंख है जिस आंख से कुरान को ना देखे, वो हाथ कैसी हाथ है जिस हाथ के अल्लाह के जिस हाथ से अल्लाह की मुकद्दस कलाम को ना छुए। अरे कुरान तो एक ऐसी किताब है जिसको देखना भी सवाब है, जिसको चूमना भी सवाब है, जिसको पढ़ना भी सवाब है, जिसको सीने से लगाना भी सवाब है, जिसको सर में रखना भी सवाब है। ओ रेमुना के कमेटी के लोगों, आपसे कहना चाहूंगा, आप जलसा बाद में करिएगा, पहले आप नमाजी बन जाइए, अपने घर के लोगों को नमाजी बनाइए, बच्चों को समझा समझा के नमाज पढ़ाइए, अपने घर के बेटियों को समझा समझा के पर्दादार बनाइए। कौन कहता है कि औरत बिगड़ जाती है, कौन कहता है कि बेटी बिगड़ जाती है, कौन कहता है कि बच्चा बिगड़ जाते हैं। मियाँ, बच्चा ऐसा ही नहीं बिगड़ा है, पहले माँ और बाप बिगड़े हैं तब जाके बच्चा बिगड़ा है। बाप शराबी बना है तब बच्चा शराबी बना है, माँ बेपर्दा हुई है तब बेटी बेपर्दा हुई है, सवार अनाड़ी बना है तब बीवी उसका नाफरमान बनी है। इसलिए अगर सवार अगर इस्लाम का वफादार रहे, उसकी बीवी कभी बेवफा नहीं होती है। अगर बाप सुन्नत और शरीयत का पैकर रहे, उसका बेटा गौस तो ना बनेगा, गुलाम गौस बनता हुआ नजर आएगा। अगर जिनका माँ और बाप सुन्नत और शरीयत का पाबंद रहे, नमाज का पाबंद रहे, रोजे का पाबंद रहे, हज और ज़कात का पाबंद रहे, सुन्नत और शरीयत का पाबंद रहे, उनका बेटा आला हजरत तो न बनेगा मगर गुलाम आला हजरत बनता हुआ नजर आएगा। उनका बेटा गरीब नवाज तो न बनेगा, गुलाम गरीब नवाज बनता हुआ नजर आएगा। उनका बेटा मुफ्ती आजम तो न बनेगा, गुलाम मुफ्ती आजम बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए इस बात की रोशनी में अगर आपको सबक देना चाहते हैं, ओ मियाँ, अगर तुम गौस के सच्चे गुलाम हो, नमाज पढ़ के बता दो कि तुम गौसे आजम के चाहने वाले हो, रोजा रख के बता दो कि तुम गौसे आजम के चाहने वाले हो, कुरान पढ़ के बता दो कि तुम गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो। पहले गौसे आजम की हयात जिंदगी को अपनी जिंदगी का जामा पहना दो, जब पहन लोगे तो फिर यहाँ से तुम गौसे आजम को पुकारोगे, गौसे आजम तुम्हारे मदद करते हुए नजर आएगा। एक घंटा हो गया तकरीबन जी। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, अपनी बच्चों की आंखों को पहले मोबाइल से हटाइए। यही मोबाइल है जो आज बच्चे को तबाह करके रख दिया है। ये फ्री फायर, ये ना जाने कौन कौन सा गेम जो तुम्हारे बच्चे खेलते हैं, इनका खेल का असर ये होता है, हालत नींद में भी कहते हैं पकड़ो पकड़ो
मारो मारो, इधर पकड़ो उधर मारो, उधर पकड़ो उधर मारो, नींद में भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे तुम्हारा बच्चा पागल होने की तरफ जा रहा है, मेंटालिटी कमजोर होने की तरफ जा रहा है। तुम क्या समझते हो? तुम ये समझते हो कि मेरा बच्चा खेल में पीजी कर रहा है, खेल में पीएचडी कर रहा है। मियां नहीं, तुम्हारा बच्चा न पीजी कर रहा है न पीएचडी कर रहा है। तेरा बच्चे की दिमाग कमजोर होता जा रहा है, तेरी बच्चे की आंख की रोशनी कमजोर होती जा रही है। इसलिए कि मोबाइल के जरिए उसमें कुछ ऐसे नुकसानदार रेज होता है जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है, हमारी दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। मोबाइल बिलाशुबा फायदेमंद चीज है, मगर उसे सही तरीके का इस्तेमाल किया जाए, अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मोबाइल हमें क्यों दिया गया है? हम सिर्फ फोन में बात करें और उसके बाद अपना काम करें, मगर नहीं, हम मोबाइल में घंटा नहीं रात रात भर पड़े हैं। और सुबह की अजान होती है फिर भी हम मोबाइल में लगे हैं। जैसा ही सुबह की अजान हुई बंद करके सो गया, यानी कुत्ते की तरह जिंदगी जी रहा है। कुत्ते को नहीं देखते हो जिस तरह जब रात का 10 बजते हैं, रात का 11 बजते हैं, मोहल्ला के चौराहों पे कुत्ता भौंकते रहते हैं, कुत्ता भौंकते रहते हैं। जैसा ही 3 बज जाता है, जैसा ही 4 बज जाता है, सुबह की अजान के वक्त में जब आप उठ के मस्जिद की तरफ चलोगे, उस वक्त आप देखे हुए होंगे कि कुत्ता रास्ते में पड़े हुए हैं, सब ढेर होके पड़े हुए हैं। क्यों? इसलिए कि रात भर ये चिल्ला रहे थे। उसके बाद जैसे ही अजान हुई, अब ये सोने की तरफ चले गए। तो यही हाल है आज हमारा। हम भी रात भर मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं। कभी हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, कभी फेसबुक चला रहे हैं, कभी ट्विटर पे चला रहे हैं, कभी न जाने फ्री फायर खेल रहे हैं, कभी कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं। उसके बाद जैसा ही सुबह की आजान हुई फिर हम बिस्तर में चले जाते हैं। यानी जो जिंदगी कुत्ता जी रहा है वही जिंदगी आज का मुसलमान जी रहा है। कुत्ते की जिंदगी मुसलमान की जिंदगी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए मोहसिन इंसानियत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, एक जमाना आखिर जमाना होगा जिस जमाने में मेरी उम्मत के लोग और जानवरों में कोई फर्क नहीं होगा। आज हम साबित कर रहे हैं, आज वो साबित हो रहा है। जो जिंदगी कुत्ता का है वही जिंदगी हमारा है। कुत्ता खड़े खड़े खा रहा है, हम भी खड़े खड़े खा रहे हैं। कुत्ता खड़े खड़े पी रहा है, हम भी खड़े खड़े पी रहे हैं। कुत्ता खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, हम भी तो ऐसे जिनसे और पैक पहन लेते हैं कि बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुत्ते की तरह हम पेशाब करते हैं। कुत्ता भी सुबह के वक्त में सो जाता है, हम भी सो जाते हैं। तो पता क्या चला, जो जिंदगी जानवर का वही जिंदगी हमारा हो गया। फिर हम ढूंढ रहे हैं, मुसीबत हम पर आई, परेशानी हम पर आई, मुसीबतें की पहाड़े हम पे टूटी गई। फलस्तीन में नहीं देख रहे हैं, न जाने कई बच्चे तबाह हो रहे हैं, कई बीवियां तबाह हो रही हैं, कई औरतों का घर लूट रहा है, कई औरतों का सुहाग लूट रहा है, किसी की गोद खाली हो रहा है। वजह क्या है? मेरे कौम के प्यारे, वो तो मुबारकबाद के लायक हैं। बैतुल मुकद्दस को बचाने के लिए वो लोग मुकाबला कर रहे हैं, मगर अपने बच्चे की जान भी दे रहे हैं, मगर उनका कदम डगमगा नहीं रहा है। अपनी जान भी दे रहे हैं, उनका कदम डगमगा नहीं रहा है। बीवियों की जिंदगी भी दे रहे हैं, उनका कदम डगमगा नहीं रहा है। बेटियों की इस्मत भी दे रहे हैं, उनकी कदम डगमगा नहीं रहा है। वो तो कितने खुश नसीब हैं। मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारा मस्जिद तोड़ी जा रही है, तुम्हारे मदरसे बर्बाद किए जा रहे हैं, तुम्हारे खानका तबाह किए जा रहे हैं। इसका वजह सिर्फ यही है कि हम जब मुसलमान बदअमल होता है मस्जिद तो तोड़ी जाएगी, जब मुसलमान बेनमाजी होगा तो मदरसा तोड़ी जाएंगी, जब मुसलमान बदअमल होगा उस पर जुल्मों की पहाड़ें तोड़ी जाएगी, जब मुसलमान बेअमल होगा उसकी घर की बेटियों की इज्जत व आबरू को बरसरे आम बाजार लूटी जाएगी, जब मुसलमान बदअमल होगा उसी के इलाके से निकाला जाएगा, जब मुसलमान बेअमल होगा तब मुसलमानों के
ऊपर काफिरों की तलवार लटकेगी, उसकी गर्दन पे काफिरों की तलवार लटकेगी, लेकिन इससे इस्लाम का कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में आ गया है, मगर मैं कहना चाहता हूँ ओ कौम के प्यारे, न इस्लाम कल खतरे में आया था, न इस्लाम आज खतरे में आया है, न सुबह कयामत तक इस्लाम खतरे में आएगा। एक मर्तबा इस्लाम खतरे में आया था। हुसैन इब्ने अली मुस्तफा का शहजादा अपने खानदान को लुटाकर इस्लाम की पिलर को इस तरह मजबूती से गाड़ दिया है, रहती दुनिया तक इस्लाम कभी खतरे में नहीं आएगा। हाँ, मुसलमान खतरे में आ सकता है, कलमा पढ़ने वाला खतरे में आ सकता है। इसका वजह यह है मुसलमान बेअमल होगा तो खतरे में आएगा, मुसलमान बेनमाजी होगा तो खतरे में आएगा, मुसलमान बेरोजेदार होगा तो खतरे में आएगा, मुसलमान बेहाजी होगा तो खतरे में आएगा, मुसलमान सुन्नत से दूर होगा तो खतरे में आएगा, मुसलमान मोबाइल का गुलाम बनेगा तो खतरे में आएगा, मुसलमान हीरो हीरोइन की एक्टिंग पे चलेगा तो वो बर्बाद होगा। उसकी घर में उसकी गर्दन पे काफिरों की तलवार लटकेगी, लेकिन इस्लाम का कुछ नहीं होने वाला है। इस्लाम का खतरे में आना और है, मुसलमान का खतरे में आना और है। जब जब मुसलमान बदअमल होता है वह खतरे में आता है, काफिरों की तलवार उसकी गर्दन पे लटकती है, मगर फिर जब मुसलमान को वो काफिर लोग तबाह कर देते हैं, फिर उसी काफिरों के दिल में अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम की तरफ से मोहब्बत डाल देता है। वही काफिर फिर कलमा पढ़ के उन्हीं से अल्लाह इस्लाम का काम ले लेता, उन्हीं से अल्लाह इस्लाम का काम ले लेता है। इसलिए मेरे कौम के प्यारे, ये अगर तुम न बेनमाजी बनोगे, तुम अपनी तबाही को दावत तुम दे रहे हो। तुम अगर बेरोजेदार बनोगे, अपनी बर्बादी को दावत तुम खुद दे रहे हो। इसलिए आपको जरूरी इस बात का है कि हम जब सुबह की अजान हो जाए तो हम मस्जिद की तरफ रवाना हो जानी चाहिए, हमारा कदम मस्जिद की तरफ जाना चाहिए। जब जब अजान हो हमारा कदम मस्जिद की तरफ जानी चाहिए, हमारा कदम मुसल्ला के ऊपर जाना चाहिए। हमारी आंखें सुबह सुबह हमारी आंखें कुरान की वरक पे होनी चाहिए, मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं होनी चाहिए, मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरे कौम के प्यारे, आपसे मैं अर्ज करूंगा, ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये महफिल करना बिला सुबह सवाब है, मगर उससे ज्यादा तुम्हें नमाज पढ़ने में सवाब है, रोजा रखने में सवाब है, हज करने में सवाब है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें जितने लोग नमाजी हैं, ये सब आज की महफिल का बैठने का सवाब ले चुके हैं, ये महफिल सजाने का सवाब ले चुके हैं। और जितने लोग अभी तक नमाजी नहीं हैं, ये जो पैसा खर्चा किए, ये जो जलसा किए, ये जो मिला सजाए, इनका सारा सवाब जमीन और आसमान के बीच मुअल्लक है, इनका नेकी मुअल्लक है, इनका कोई काबिल कबूल नहीं होगा जब तक कि वो नमाजी न बन जाए, अपनी फर्ज की अदायगी न कर ले, तब तक किसी नफल का कोई सवाब नहीं मिलेगा, किसी नफल का कोई सवाब नहीं मिलेगा। चाहे तुम रोज गौसे आजम के नाम पर 10-10 कुंटल का लंगर पकाकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को खिला दो, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को खिला दो, रोज खिलाओ, कोई सवाब नहीं मिलेगा जब तक कि तुम नमाजी नहीं हो, जब तक कि तुम रोजेदार नहीं हो, जब तक कि तुम हाजी नहीं हो, जब तक कि तुम ज़कात देने वाले नहीं हो, जब तक कि तुम कुरान की तिलावत करने वाले नहीं बनोगे, जब तक तुम गौसे आजम के तरीके पे चलने वाले नहीं बनोगे, जब तक कि तुम आला हजरत के तरीके पे चलने वाले नहीं बनोगे। इसलिए मेरे कौम के प्यारे, खुद भी नमाजी बनो, अपनी बेटियों को नमाजी बनाओ, खुद भी नमाजी बनो, घर की माँ और बहनों को नमाजी बनाओ। हुक्म दो, आज की तकरीर से हुए ये इरादा करके चलो कि हम गौसे आजम की तकरीर से इरादा करके जा रहे हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे, अपनी बेटियों को हुक्म देंगे, हम अपनी बहनों की पर्दा करेंगे, किसी गैर लड़के की नज़र हम उसके ऊपर पड़ने नहीं देंगे। आज मुसलमान की बेटी न जाने कहीं काफिरों को लेके भागे जा रही है, उससे शादी करके अपनी ईमान अकीदा को तबाह कर रही है। ये स्कूल और कॉलेज के कल्चर ने
स्कूल और कॉलेज के कल्चर ने वो तबाही मचा के रख दिया है, वो बर्बादी मचा के रख दिया है कि हमारे बच्चे की इज्जत आज खतरे में है, उनकी आबरू आज खतरे में है, हमारे बच्चे की आबरू आज खतरे में है, हमारी बेटियों की इज्जत आज खतरे में है, हमारी बहनों की इज्जत आज खतरे में है। क्यों? इसलिए कि हमारी बेटी न जाने किसी चमार के साथ भाग जा रही है, किसी मेतर के साथ भाग जाती है, किसी नीची जात की काफिरों के साथ भाग के शादी कर रही है। इसकी वजह यह है कि हमने अपने बच्चे को इस्लाम नहीं पिलाया है, हमने अपने बच्चे को मैथमेटिक्स सिखाया है, हिसाब सिखाया है, ज्योग्राफी पढ़ाया है, हिस्ट्री पढ़ाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का इल्म तो दिया है, मगर हमने अपने बच्चे को न कुरान अभी नहीं सिखाया है, हदीस का इल्म नहीं दिया है, फातिमा जहरा के किरदार नहीं बताया है, गौसे आजम की अम्मी का किरदार नहीं बताया है, आला हजरत का अम्मी का किरदार नहीं बताया है। मेरे कौम के प्यारे, जब माँ और बाप आबिद इबादत गुजार होंगे तो बच्चा भी इबादत करने वाला होगा। जब माँ और बाप इबादत गुजार होंगे तो बच्चा अपने वक्त का गौसे आजम बनता है। जब माँ और बाप इबादत गुजार होंगे बच्चा अपने वक्त का मखदूम बनता है। जब माँ और बाप इबादत गुजार होंगे बच्चा अपने वक्त का आला हजरत बनता है। माँ और बाप इबादत गुजार होंगे बच्चा अपने वक्त का मुजाहिदे मिल्लत बनता है। माँ और बाप अगर इबादत गुजार होंगे तो बच्चा अपने वक्त का हाफिज मिल्लत बनता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमारा बच्चा आवारा गर्दी कर रहा है, हमारा बच्चा शराब पी रहा है, हमारा बच्चा हमारे सामने सिगरेट पी के हमारे मुंह में ही धुआं उड़ा रहा है, हमारा बच्चा पान खा के हमारे सामने ही थूक रहा है। इसलिए कि हमने उस बच्चे को अदब नहीं सिखाया है, हमने उस बच्चे को एहतराम नहीं बताया है, उसने बड़ों का इज्जत करना छोड़ दिया है। तो वो कभी बाप को सलाम नहीं करता है, कभी वो माँ को सलाम नहीं करता है। अगर ससुराल से अगर सास आ जाए अस्सलामु अलैकुम अम्मी कहता है, अस्सलामु अलैकुम अब्बा कहता है, यानी ससुर अब्बा हो गए और सास अम्मी हो गई और अपना अम्मी बूढ़ी हो गई, अपना अब्बा बुढ़ा हो गया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ओ मेरे कौम के प्यारे, सास का भी अपना मकाम है, ससुर का भी अपना मकाम है, मगर माँ और बाप का वो मकाम है जिस मकाम को एक सास नहीं ले सकती है, एक ससुर नहीं हासिल कर सकता, एक बीवी नहीं हासिल कर सकती। इसलिए आपको पैगाम अगर देना है तो पैगाम ये लो कि अगर जो बच्चा किसी माँ का नहीं हो सकता है वो किसी सास का नहीं हो सकता, वो किसी ससुर का नहीं हो सकता। जो बच्चा माँ और बाप का ना हो सका वो किसी बीवी का नहीं हो सकता, वो बाप किसी बेटी का नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे माँ बाप बाहयात हैं, उनकी चेहरे की ज़ियारत करो, अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब देता है। मेरे नबी कहते हैं जो अपने माँ और बाप को मोहब्बत की निगाह से एक बार देखता है अल्लाह एक हज का सवाब देता है। सहाबी रसूल मौजूद थे, फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं चाहूँ तो अपनी माँ और बाप के चेहरे को 100 मर्तबा प्यार की निगाह से देखो, मोहब्बत की निगाह से देखो, क्या अल्लाह 100 हज का सवाब देगा? फरमाया हाँ, अगर तुम अपने माँ और बाप के चेहरे को 100 बार मोहब्बत की निगाह से देखोगे अल्लाह 100 हज का सवाब देगा। फिर हमें रुक के कहने दो, ओ कौम के प्यारे, आप कहेंगे मौलाना जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो मोहब्बत की निगाह से देखेंगे 100 हज का सवाब लेंगे, मगर हमारे माँ बाप तो इंतकाल कर गए हैं, हम हज का सवाब कैसे लेंगे? मेरे नबी का फरमान है मियाँ, तुम्हारे माँ बाप अगर जिंदा हैं मोहब्बत से चेहरा को देख लो, हज का सवाब लो। तुम्हारे माँ बाप कब्र के अंदर चले गए हैं, कब्र में खड़ा होके फातिहा पढ़ ले, हज का सवाब मिलता है। कब्र में खड़ा होके फातिहा पढ़ो और हज का सवाब लो। इसलिए गौसे आजम के दीवानों, माँ की भी खिदमत करनी है, बाप की भी खिदमत करनी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम सास की इज्जत ना करो, मैं ये नहीं कहता कि तुम ससुर की इज्जत ना करो, मैं ये नहीं कहता कि तुम किसी और की इज्जत ना करो। मैं ये कहता हूँ सास की भी इज्जत किया जाए, ससुर से भी नाता रखा जाए, सास से भी रिश्ता जोड़ा जाए, ससुर से भी रिश्ता जोड़ा जाए, उससे ज्यादा माँ बाप से रिश्ता जोड़ा जाए। न ये रिश्ता है, ये न माँ से रिश्ता तोड़ा जाएगा, न बाप से रिश्ता तोड़ा जाएगा, न सास और ससुर से रिश्ता तोड़ा जाएगा। रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता जोड़ा जाता है। उससे ज्यादा नबी से रिश्ता जोड़ो, उससे ज्यादा रसूल से रिश्ता जोड़ो। मेरे नबी कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा,
अपने बाप माँ से ज्यादा, दुनिया की दौलत से ज्यादा, जब तक तुम मुझसे मोहब्बत ना करो तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। मतलब ये हुआ कि अजान हो रही है मस्जिद में, बीवी कहती है बाजार जाओ सौदा लेके आओ, सामान लेके आओ। तो मुझे बताओ किसकी बात मानोगे, बीवी की पहले अजान की? अगर बीवी की बात मान लिए तो ईमान कमजोर, ईमान कमजोर। क्यों? इसलिए कि इताअत इलाही यहाँ फर्ज है, नमाज फर्ज है। बीवी से ये कहना है पहले नमाज पढ़ूंगा फिर तेरी बात मानूंगा। अगर घर में बीवी कहे कि पहले मेरी बात मानो और कुरान की तिलावत बाद में करो, तो उससे ये कहना है कि कुरान पढ़ना फर्ज है, पहले कुरान पढ़ूंगा फिर तेरी बात मानूंगा। इसी कलकत्ता की सरजमीन है, तो हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो एक मुसलमान एक अंग्रेज के यहाँ काम करता था, नौकरी करता था। तो मुसलमान की आदत थी कि पहले वो नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता, फिर अपना सेठ का काम करता था। एक दिन सुबह सुबह सेठ जल्दी उठ गया और कहने लगा, है मुसलमान मेरे लिए पहले चाय ला। तो मुसलमान था, मुसलमान पक्का ईमान वाला था। उसने कहा नहीं, पहले नमाज पढ़ूंगा फिर कुरान की तिलावत करूंगा फिर तेरे लिए चाय बनाऊंगा। कहा देख मेरी बात मान ले वरना तेरी नौकरी खतरे में आएगी। कहा ऐसी नौकरी को मैं अपनी पैर की ठोकर में रखता हूं जो नौकरी मुझे नमाज और कुरान से रोक दे। ऐसी नौकरी मैं नहीं चाहता जो नौकरी में जो नौकरी को पाने के बाद मैं नमाज से दूर हो जाऊं, शरीयत से दूर हो जाऊं, दीन से दूर हो जाऊं। अंग्रेज ने कहा चल ठीक है, तो कुरान को मानता है, मैं बाइबल को मानता हूं। कल आग में कुरान भी डाला जाएगा, बाइबल भी, जो जल जाएगा वो मिट जाएगा और जो बच जाएगा वही सब मानेंगे। तो मुसलमान था का ठीक है, ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ले रखा है, मैं तैयार हूं। तो अंग्रेज के पास एक केमिकल था, कागज पे लगाओ तो कागज को आग न जलाए। अब ये अंग्रेज रात भर कागज पे केमिकल लगाता रहा, केमिकल लगाता रहा, और मुसलमान कुरान को सीने से लगा के रात भर अल्लाह तबारक व तआला को याद करता रहा। वक्त मुकर्ररा हुई, आज कुरान भी आग में डाला जाएगा, बाइबल भी, जो जल जाएगा वो मिट जाएगा, जो बच जाएगा वही मानेंगे। मगर मुसलमान ने यह पैतरा बदला, आज आग में सिर्फ कुरान नहीं, सिर्फ किताब नहीं जाएगी, किताब का मानने वाला भी जाएगा। जैसे ही अंग्रेज ने सुना, सुनने के बाद पसीना पसीना हो गया, क्योंकि इसके बाप ने ऐसा कोई केमिकल नहीं निकाला था कि जिस्म में लगाए तो जिस्म को आग ना जलाए। पसीना पसीना हो गया, कहा मैं बाइबल को आग में डाल सकता हूं लेकिन मैं आग में नहीं जा सकता। मुसलमान ने कहा अगर तू तैयार है तो मान ले, कहा मैं आग में नहीं जा सकता। मुसलमान ने कहा ये तेरा मुकद्दर है, तेरा ईमान है, मगर मेरा ईमान है कि मैं भी आग में जाऊंगा, मेरी किताब, मेरा किताब भी आग में जाएगा। ये मुसलमान कुरान को खोला, पढ़ते हुए आग के अंदर दाखिल हो गया, चंद घंटे तक आग के अंदर रहा। थोड़ी देर के बाद जब मुसलमान आग से बाहर निकला तो जमाना ने देखा न मुसलमान जला था ना अल्लाह का कुरान जला था। क्या मतलब हुआ? उसका ईमान इतना पुख्ता था। आज हमारा ईमान क्या है, हमारा अकीदा क्या है? हमारा ईमान कमजोर, हमारा अकीदा कमजोर, हमारा अमल कमजोर। इसलिए
ईमान को पुख्ता बनाओ और नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत रखो। नमाज के वक्त हो जाए, नमाज पढ़ेंगे। कितना लोग पढ़ेंगे? हाथ उठा के बताइए, कितना लोग पढ़ेंगे? कितने लोग पढ़ेंगे? गौसे आजम सबको देख रहे हैं, हाथ उठा के बताइए कितना लोग पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम के सदके में आपको अपने वादा में कायम रखने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बला व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की शेर चमन फूल तेरा साद रहे, बाग बाग आ जाए, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।